एक समय की बात है। एक गांव में एक बड़ा ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन की अधिकता होने के बावजूद भी वह कभी कभी सही निर्णय लेने में संघर्ष करता था। व्यापारिक और व्यक्तिगत मामलों में सही निर्णय लेने में उसकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से सलाह लेने का निर्णय किया। उसने निकटस्थ गांव में बुद्ध के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा की। बुद्ध ने उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसे एक कहानी सुनाई। एक जंगल में एक समृद्धि से भरपूर गुंडखोर राक्षस रहता था। वह बंदरों को हमेशा परेशान करता और डराता रहता था। उसकी चालाकी और छल से बंदरों को घेर लिया करता था। एक दिन बंदरों को बुद्धिमान वृद्ध ने उनकी मदद के लिए संजीवनी वृक्ष की तलाश में जंगल के अंत में जाने का सुझाव दिया। बंदरों ने उसकी सलाह मानी और उस दिशा में प्रस्थान किया। जंगल के गहराई में वे वृद्ध के पास पहुंचे। उसने उनकी समस्या को सुना और उन्हें एक समझदारी कहानी सुनाई। अगली बार जब राक्षस आए तो उसकी धोखेबाजी में न फंसें, उसके अद्भुत शक्ति को ध्यान से देखें और शांत रहें। बंदरों ने उसकी सलाह मानी और उसके अनुसार किया। अगले दिन जब राक्षस आया तो बंदर शांत रहे और उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने ध्यान से देखा कि राक्षस की शक्ति सिर्फ एक मिथक है और वह उन पर कोई असली नियंत्रण नहीं रखता। इसे समझकर बंदरों ने साहस से राक्षस के सामने उतारा और उसे वन से हमेशा के लिए निकाल दिया। उस दिन के बाद वे डर और अनिश्चितता के बिना शांति से रहे। बुद्ध की कहानी सुनकर व्यापारी को यह महत्वपूर्ण सीख मिली कि वह भी बंदरों की तरह अपने भयों और अनिश्चितताओं का सामना करना चाहिए। वह समझ गया कि उसे स्पष्टता और साहस के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन उसके पास एक समस्या थी। वह हमेशा सही निर्णय नहीं ले पाता था। वह बहुत अच्छे सपने देखता था और अपने भविष्य के लिए काम करता था, लेकिन कभी कभी उसे सही निर्णय न लेने के कारण पछतावा होता था। एक दिन रामू के गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले में लोगों ने बहुत सारे वस्त्र, खिलौने और मिठाई खरीदी। रामू भी मेले में गया और वहां एक अद्भुत चमत्कारी घड़ी देखी। उस घड़ी की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन रामू को वह घड़ी बहुत पसंद आई। रामू ने उस घड़ी को खरीदने का निर्णय लिया। उसने अपने बचत में से सारी धनराशि निकालकर उस घड़ी की कीमत चुकाई। लेकिन घड़ी को घर ले जाने के बाद उसने देखा कि वह घड़ी केवल सुंदर दिखने के लिए है, लेकिन काम नहीं कर रही है। रामू को बहुत पछतावा हुआ और उसने समझा कि वह सही निर्णय नहीं लिया था। रामू ने देखा कि उसके पास एक और विकल्प था। वह उस घड़ी की कीमत से बेहतरीन विद्यालय में अपने पढ़ाई कर सकता था और अपने भविष्य को बेहतर बना सकता था। उसने फिर से सोचा और इस बार सही निर्णय लिया। वह अपने परिवार के साथ घड़ी को वापस लेकर उस पैसे को बचत में डालने का निर्णय लिया। रामू ने अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लिया और अब उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल था। वह अब अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा था और अपने सपनों की ओर अग्रसर हो रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। हमें अपने विकल्पों को ध्यानपूर्वक सोचकर और समझकर ही निर्णय लेना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सफल हो। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वह हमेशा सही निर्णय नहीं ले पाता था। उसके जीवन में कई मौके ऐसे आते थे जब उसे ठीक निर्णय लेने में समस्या होती थी। एक दिन रमेश को अपनी बेटी की शादी का निर्णय लेना था। उसकी बेटी के लिए कई प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उसे सही रिश्ता चुनने में कठिनाई हो रही थी। उसे दर्शन और धार्मिकता में विश्वास था और वह चाहता था कि उसकी बेटी भविष्य में खुशहाल और सुरक्षित हो। रमेश ने अपने प्रिय दोस्त से सलाह ली। उसका दोस्त उसे बताया कि सही रिश्ता चुनने के लिए उसे अपनी बेटी की प्राथमिकताओं और इच्छाओं को समझना होगा। वह उसे सलाह दी कि वह अपनी बेटी से खुलकर बात करें और उसकी राय लें। रमेश ने अपने दोस्त की सलाह मानी और अपनी बेटी से बात की। वह उसे पूछा कि उसकी शादी के लिए वह किस प्रकार के जीवनसाथी की तलाश में है। उसकी बेटी ने बताया कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसके साथ धार्मिकता में सहमत हो और जो उसके सपनों का समर्थक हो। रमेश ने अपनी बेटी की इच्छाओं को समझा और उसके लिए एक संदेश जारी किया। वह अपनी बेटी को सही रिश्ता चुनने में उसकी सहायता की। कुछ समय बाद
रामेश ने अपनी बेटी को एक शांतिपूर्ण, धार्मिक और समर्थ व्यक्ति के साथ शादी की। उसकी बेटी खुश थी और उसके निर्णय का समर्थन करती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने मन, हृदय और बुद्धि की सुनना चाहिए। किसी एक समय की बात है, एक बड्ढे राजा ने अपने राज्य में एक प्रचार प्रसार आयोजित किया था। उस आयोजन में बड्ढी बड्ढी आत्मिक गुरुओं को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में गौतम बुद्ध भी शामिल थे। राजा का ध्यान गौतम बुद्ध पर बहुत गहरा हुआ। उन्हें बुद्ध के ज्ञान और उनकी आत्मीय वाणी से बहुत प्रभावित होते थे। राजा ने बुद्ध को अपने दरबार में बुलाया और उनसे अपने राज्य की समृद्धि के लिए उपाय जानने का निवेदन किया। गौतम बुद्ध ने राजा के सामने आकर उनसे कहा, राजा, समृद्धि का अर्थ धन और सामर्थ्य के बढ़ने में नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति और संतोष में है। राजा ने इस उत्तर को समझा और गौतम बुद्ध के उपदेशों को मान लिया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए कई सुधार किए। उन्होंने लोगों को ध्यान और शांति की शिक्षा दी और उन्हें आत्मा के महत्व को समझाया। इस प्रकार गौतम बुद्ध और राजा के बीच एक गहरा और आदर्श संबंध बना। राजा ने बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके अपने राज्य को धार्मिक और समृद्ध बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की खोज में और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।